हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आशी केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर सबका स्वागत करता हूं। आज हम 3 इंच आर्च का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि 3 इंच आर्च को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वही चैप्टर नंबर 8 है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक 3 इंच आर्च है, पैराबोलिक आर्च। आपके सिलेबस में पैराबोलिक आर्च ही है। उसके ऊपर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, जिसका स्पान है 60 मीटर का, और राइज जो सेंट्रल राइज है ये 10 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके अलावा उसके ऊपर 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है पूरे स्पान पे, 60 मीटर के स्पान पे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो आर्च है, ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट तक कहीं पर भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि 3 इंच आर्च हमें कैसे सॉल्व करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ए, बी और सी 3 इंच है। तो ए पे हिंज है, बी पे हिंज है और सी पे हिंज है। 3 जगह हिंजेस हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम 3 इंच आर्च को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट रिएक्शन, ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होती है। तो इस वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर ए मतलब 3 इक्वेशन तो हमारी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा रिएक्शन जो हमें निकलेगी वो हम हिंज की अबाउट मोमेंट लेके निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ए पे और बी पे दोनों हिंज सपोर्ट है, और हिंज पे कितनी रिएक्शन होती है? 2 रिएक्शन होती है। यहाँ पर बी पर आर बी वाई और एच बी है, और ए पे एच ए और आर ए वाई है। ठीक है, ये सब चीज समझ में आ गया। और एक हमने क्रॉस सेक्शन माना है एक्स डिस्टेंस पर, जिसकी ए से डिस्टेंस एक्स है और वर्टिकल डिस्टेंस है वाई। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन हम कैसे भी निकाल सकते हैं? एक साइड, किसी भी साइड, एक साइड के अबाउट मोमेंट लेना है। तो जैसे इसमें लिखा है कि टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट हिंज ए हिंज की साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है ए हिंज, उसके अबाउट मोमेंट लिया। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा हुआ है? सिर्फ एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल कितना है? 10 का। ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो 10 किलो न्यूटन डिस्टेंस कितनी? 60 मीटर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो 300 किलो न्यूटन आर ए वाई और आर बी वाई की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्या सिमेट्रिकल सेक्शन है। ठीक है, अब हमें एच ए निकालना है। तो एच ए निकालने के लिए जो हमारा सेंटर पे हिंज है उसके अबाउट हमने मोमेंट ले लिया, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से हमने रिएक्शंस निकाल ली। तो आर ए वाई जो सेंट्रल राइज है, सेंट्रल राइज में सेंटर में कितना हो गया? 60 मीटर का आधा, 30 मीटर। और एच ए और सेंट्रल राइज है 10, एच ए इंटू 10, और जो यूडीएल होगा 10 इंटू 30 डिस्टेंस पे लगेगा, और 30/2 पे। तो एच ए की वैल्यू आ गई 450 किलो मीटर। ठीक है, एच ए और एच बी की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, क्योंकि सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने आर ए वाई आर बी वाई की वैल्यू निकाल ली, और एच ए और एच बी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी रिएक्शन है, जैसे हम बीम में रिएक्शंस निकालते हैं, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे रिएक्शंस निकाली। ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। ठीक है, और बाकी जगह कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था हमें वो चेक करना है। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था? क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था कि जो आर्च है, 3 इंच आर्च होती है, 3 इंच आर्च में किसी भी क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं किसी भी सेक्शन एक्स पे। ठीक है, वो हमने काटा है लेफ्ट हैंड साइड से। एम एक्स की इक्वेशन के लिए आर ए वाई इंटू एक्स डिस्टेंस माइनस एच ए वाई इंटू वाई माइनस 10x² अपॉन 2। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बनकर तैयार होगी बेंडिंग मोमेंट के केस में। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? कि हमें प्रूफ करना है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये पैराबोलिक आर्च की इक्वेशन होगी, y इक्वल टू 2/3x माइनस 10/30 स्क्वायर अपॉन x²। एम एक्स की इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज डाल दी y की इक्वेशन, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0। अब ये y की इक्वेशन क्या है? ये y के लिए इक्वेशन हमें गिवन है कि जब हम 3 इंच पैराबोलिक आर्च लेते हैं तो उसके अंदर y की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4h/L² x इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4h/L² x इंटू L माइनस एक्स। ये पैराबोलिक आर्च की इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन से हमारे पास y इक्वल टू 2/3x माइनस 10/30 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ गया।
उस वैल्यू y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो mx की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इस तरह हमने ये प्रूफ किया कि किसी भी क्रॉस सेक्शन x वैल्यू पे आ गई तो x पे 0 आ रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू नहीं बचेगा तो x हर बराबर जगह हर जगह 0 आएगा। तो हमने ये प्रूफ किया इसमें कि जो 3 इंच पैराबोलिक आर्च होती है उसमें किसी भी क्रॉस सेक्शन पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, ये एक आइडियल केस है, हर जगह ये वैलिड रहता है कि 3 इंच पैराबोलिक आर्च जब भी होगी सिमेट्रिकल सेक्शन में, तो सिमेट्रिकल सेक्शन तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हर क्रॉस सेक्शन पर कितनी आएगी, 0। थैंक यू।